गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। छूत के रोग और उनकी रोकथाम की श्रृंखला में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है खसरा रोग। खसरा रोग क्या है, कैसे फैलता है, फैलने के कारण, इसके लक्षण क्या हैं और इस रोग से किस प्रकार से बचा जा सकता है, आज इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। खसरा रोग एक ऐसा रोग है जो प्राय बच्चों के अंदर पाया जाता है या बच्चों को हो जाता है। यह एक बहुत ही भयानक किस्म का रोग है और यह जो रोग है, यह जो बीमारी है, वह 6 महीने से कम बच्चों को नहीं होती है। 6 महीने से जो कम आयु के शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको यह रोग होने की संभावनाएं कम होती हैं। प्यारे बच्चों, यह रोग 1.5 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को ज़्यादातर होता है और 15 वर्ष की आयु के बाद भी बच्चों को यह रोग होने की संभावनाएं कम होती हैं। और यह रोग चेचक की किस्म का ही एक रोग है। अब आता है कि लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को खसरा हुआ है, क्या उसके लक्षण होंगे। बच्चे के जो नाक और आंख से पानी बहने लग जाता है। जब यह रोग बच्चे में प्रवेश करता है तो बच्चे की आंख में और नाक से पानी बहने लग जाता है। नंबर 2, कभी कभी तेज बुखार बच्चे को हो जाता है। अत्यधिक जबर कभी कभी बच्चे को होने लगता है और बुखार के साथ साथ शरीर पर दाने उभर आते हैं। शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। यदि सावधानी ना बरती जाए तो तेज बुखार के कारण कई बार निमोनिया भी बनने की संभावनाएं बनी रहती हैं। यदि समय पर बच्चे को ना संभाला जाए तो निमोनिया होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। खसरा से निमोनिया भी हो सकता है। तथा एक रोग और है सरसाम होने की जो संभावनाएं हैं वो भी बन जाती हैं। अब कारण क्या है, खसरा फैलने के क्या कारण है। जो खसरा है वो जब कोई रोगी बच्चा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि वायु के द्वारा जब कोई रोगी बच्चा छींकता या खांसता है तो उसके जो कीटाणु हैं वो हवा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। प्यारे बच्चों, हवा के अंदर जब प्रवेश करते हैं, वहां कोई स्वस्थ बच्चा जब सांस लेता है या मुंह खोलता है तो सांस, मुंह और आंखों के द्वारा वो जो कीटाणु हैं वो स्वस्थ बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और स्वस्थ बच्चा भी बीमार हो जाता है। प्यारे बच्चों, यदि घर में एक बच्चे को खसरा हो जाता है तो प्राय जो छोटे बच्चे हैं सभी बच्चों को खसरा होने की, यह रोग होने की संभावनाएं बन जाती हैं। फिर आता है बचने के क्या उपाय हैं, किस प्रकार से हम खसरा रोग से बच पाएंगे। यदि कोई बच्चा खसरा ग्रस्त हो गया है तो उसको पृथक रखना चाहिए और बच्चों से उसको अलग रखना चाहिए, अलग कमरे के अंदर रखना चाहिए। उसकी शरीर की सफाई का ध्यान रखें, नाक और गले की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्दी से रोगी को बचाना चाहिए और रोशनी से भी रोगी को बचाना चाहिए। और रोगी के जो कपड़े हैं या बर्तन हैं या प्रयोग में लाई हुई वस्तुएं हैं उनको रोगाणु मुक्त करना चाहिए। ये था प्यारे बच्चों खसरा
क्या है, कैसे फैलता है, इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है और बचाव के उपाय क्या है, अगले टॉपिक को लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।